कला सिखलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। दुख दर्द रोगों से मुक्ति दिलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। परम पिता की याद में मन को जो संतुलित करता है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। उनके आगे हर समस्या खेल जैसी लगती है। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। हर समस्या में मुस्कुराना सिखलाता है राजयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है। खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। हे मानव इस जग में जो मेहमान बनकर रहता है। खुद को परम पिता की जो संतान सदा समझता है। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। प्रेम एकता शांति का सबको देता सहयोग। इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग। बोलें सभी जरा ओम शांति। आज का विषय, आज का ये समय बहुत सुंदर है सभी के लिए। देखो, संसार में जो मनुष्य की मनोस्थिति हो गई है उसमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, वैर भाव बुद्धि में समा गया है।
यहाँ से हमें सीखना है अपनी बुद्धि को स्वच्छ कैसे करेंगे, क्योंकि अगर इन चीज़ों से हम मुक्त हो जाएं तो आप ये सीक्रेट जान लें, सफलता आपके चरणों में रहेगी। बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी सफलता के पीछे। इंग्लिश में लोगों ने कहा सक्सेस इज द की टू हैप्पीनेस, लेकिन विचारकों ने ऐसे कहा हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस। जहाँ खुशी है वहाँ सफलता आगे पीछे चलती है। तो यहाँ आकर आप एक बहुत सुंदर स्थान पर आए हैं। यहाँ से आपका मार्ग खुलेगा। ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ से आपका मार्ग खुल रहा है भगवान से मिलन का। अपने अंतर चित्त को शुद्ध करने का, अपने को सॉफ्ट स्वीट बनाने का। जरूरत इस चीज की है कि संसार में हर परिवार में खुशियां हो, सुख शांति हो, प्रेम हो, सफलता हो। इन सब के लिए ये राजयोग बहुत सुंदर विधि है। आप में से कईयों ने पहले से कुछ मेडिटेशन किए होंगे। वो मेडिटेशन होते हैं मन को शांत करने के। ये राजयोग मेडिटेशन है मन को शांत करके परमात्मा से जुड़ जाने का, ताकि उसकी शक्तियां हमें मिल सकें। सब्जेक्ट अति सुंदर है। हमें अपनी इनर पीस को बढ़ाना है। लक्ष्य ले लेंगे आप। हमें अपनी इनर प्योरिटी को बढ़ाना है। हमें अपनी इनर शक्तियों को जगाना है। शक्तियां हम सबके पास हैं, लेकिन कुछ मनोविकारों के प्रेशर में वो शक्तियां लोप हो गई हैं। शांति, आज जिन्होंने सवेरे क्लास सुना है आत्मा का, शांति आत्मा का अपना स्वभाव है, नेचर है। उसको हमने दबा दिया है। भिन्न भिन्न बातों के कारण जीवन को अशांति से भर देता है मनुष्य। प्योरिटी का तो सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया कलयुग में मनुष्यों ने। हमारी कहीं एजुकेशन में प्योरिटी तो शब्द है ही नहीं। तो मनुष्य को जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आपको यहाँ से मिल रही हैं। पहली चीज, जिन्होंने आज क्लास नहीं सुना मैं बता दूं थोड़े में, हम सभी आत्माएं हैं। आत्मा यहाँ दोनों भ्रकुटियों के बीच में रहती है। सोल इंग्लिश में कहते हैं, सोल इज द पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक ज्योति बिंदु जिस एनर्जी से हम इस शरीर को चलाते हैं। हमारे अंदर तीन चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। हमें मन को पावरफुल बनाना है, बुद्धि को प्योरीफाई करना है, संस्कारों को सॉफ्ट बनाना है, सुखदायी बनाना है। राजयोग से ये सब संभव होगा। तो राजयोग में पहला अभ्यास हम आत्मा में टिकने का करते हैं। दूसरा अभ्यास परमात्मा से कनेक्ट होने का करेंगे, इमोशनली, रिलेशनशिप वाइज। और तीसरा अभ्यास उसके स्वरूप पर मन बुद्धि को स्थिर करने का करेंगे। चलेंगे, मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा जिसे हम कमेंट्री कहते हैं। रेड लाइट करेंगे, जिसे हम कमेंट्री कहते हैं। सभी अपने ध्यान को एकाग्र करें
आत्मा पर। मैं आत्मा इस शरीर में दोनों भ्रकुटियों के बीच में बैठी हूं। पॉइंट ऑफ लाइट हूं, पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं। देखें अपना स्वरूप। बहुत अच्छी तरह संकल्प करें, मैं आत्मा पीसफुल हूं, शांत हूं। स्वीकार कर लें, मैं आत्मा बहुत पवित्र हूं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूं। मैं बहुत सुखी हूं, बहुत भाग्यवान हूं, प्रेम से भरपूर हूं। ओम शांति। जिन कुछ बातों की अब हम चर्चा करेंगे, सभी भाई बहनें जो इस सुंदर ग्लोबल समिट में आए हैं, सवेरे उठते ही अपने मन और बुद्धि को रोज चार्ज करेंगे। जैसे हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं एक्टिव होने के लिए, स्नान करते हैं, नाश्ता करते हैं, हम सबका परम कर्तव्य है। हमारे मन की शक्तियां भी यूज होती हैं सारा दिन। सारा दिन हम अपनी बुद्धि को भी यूज करते हैं, वे भी तो थकती होंगी। मन भी बहुत थकता है मनुष्य का, और बहुतों का मन तो बहुत थक चुका है, हार मान चुके हैं बहुत लोग अपने जीवन की समस्याओं से। परंतु याद रखेंगे, हमें तब तक कोई हरा नहीं सकता जब तक हम मन से हार न मान लें। आपको हार माननी नहीं है, विजय हमारी ही होगी, ये पावरफुल संकल्प करना है। तो सवेरे उठकर हम अपने मन बुद्धि को चार्ज करेंगे। यहाँ से ये बात आपको साथ लेकर जानी है, सीख कर जानी है। और हर दिन जब आप सवेरे आँख खोलें, आपको एक सीक्रेट भी मालूम रहे कि मनुष्य जब सवेरे आँख खोलता है और जब उसको रात को नींद आने को होती है, उसका सब कॉन्शियस माइंड जग जाता है। अंतर्मन कहते हैं सिंपल हिंदी में, उसका अंतर्मन जग जाता है। उस टाइम यदि आप इधर उधर का कुछ सोचेंगे, उस टाइम यदि आप मोबाइल खोल के कुछ कुछ देखने लगेंगे, तो ये मनुष्य की बहुत बड़ी गलती है कि वो उठते ही और सोने से पहले भी मोबाइल का यूज करता है। व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक, उन पे न जाने क्या क्या आता है। सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, वो उन्हें रिसीव कर लेता है और जीवन में अशांति, टेंशन, अनेक बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए आप सभी बहुत सारे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, मैं आप सभी को कहूँगा, इस रहस्य को जानते हुए अपने जीवन को, अपने परिवारों को सुख, शांति, खुशी, प्रेम से भरने के लिए और स्वयं को भी प्योरीफाई करने के लिए, ताकि आपके जीवन में न क्रोध रहे, न इरिटेशन रहे, न टेंशन आए, न परेशानियां आए, न आप दुखी हो जाएं। सुंदर विधि, सवेरे उठते ही अपने को चार्ज करेंगे, मन बुद्धि को चार्ज करेंगे। स्वीकार है सभी को? स्वीकार हो तो हाथ उठाओ।
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। स्वीकार कर लें, थोड़ा जल्दी उठना है और पहले 15 मिनट दुनियावी बातें, फोन की बातें, टीवी की बातें देखनी सुननी नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं। आज और कल कोई सवेरे उठा, उसने मुझे सुनाया, उठते ही उसने व्हाट्सएप खोला, पहला ही न्यूज सामने आ गया, ईरान ने 181 मिसाइल्स इजराइल पे डाली, भयंकर नुकसान हुआ। उन्हें तुरंत बंद कर दिया। अशांति चली गई मन में, टेंशन चला गया कि क्या होगा, संसार थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर बढ़ रहा है, क्या होगा। तो प्लीज सवेरे उठकर ये सब नहीं देखना है, बाद में, आधे घंटे बाद। उससे पहले आप अपने स्वयं को चार्ज करेंगे। अब दूसरा चार्ज करने का तरीका जो यहां आपको सिखाया जा रहा है, भगवान से हमारा नाता है, वो हमारा माता पिता, परम पिता है। आज तक हम उसकी महिमा में गाते रहे, तुम माता पिता हो, तुम हमारे परम पिता हो, ओ गॉड फादर मर्सी अपॉन मी, हम भिन्न भिन्न बातें करते रहे। आज आपको यहां से पक्का करना है कि क्या हमने उनको अपना माता पिता माना भी है। आज से मान लें सभी, हम भगवान के बच्चे हैं। इस अवेयरनेस को आज से आपको अपने जीवन में बढ़ाना है। उसके बच्चे हैं तो जैसे आप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, वो भी तो हमें बहुत प्यार करता होगा। ये मनुष्य को पता नहीं है। प्यार का सागर उसे कहते हैं। तो भला एक पिता का प्यार अपने बच्चों के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा। स्वीकार करें, वे हमें, मुझे बहुत प्यार करते हैं, हर पल मेरी मदद को तैयार रहते हैं। जरूरत इस चीज़ की है हम उनसे अपना नाता रिश्ता जोड़ लें। वे हमारे माता पिता हैं सच्चे। अब विचार करो, जिसका परम पिता शांति का सागर हो तो वे भी तो शांत होंगे। जिसका परमपिता सर्वशक्तिवान हो तो वे कमजोर होंगे क्या। जिसका परमपिता सुखों का भंडार हो वो भला दुखी होंगे क्या। जिसका परमपिता बिगड़ी को बनाने वाला हो उनकी बिगड़ेगी क्यों, वो फट से बना देगा। नाता जोड़ेंगे। अभी हम इस प्रैक्टिस की ओर चलते हैं और आप स्वीकार कर लें, वो मेरा माता पिता, परम पिता, सुप्रीम टीचर, ज्ञानदाता और सदगति दाता है। अब देखिए, भक्ति में हम सब क्या करते आए। मंदिरों में, देवालयों में जाकर हम क्या करते आए। पूजा की, फूल चढ़ाए, भेंट चढ़ाई, हाथ जोड़े, कुछ मांग लिया। मांगने वालों को कितना मिलेगा। आपके घर में कोई मांगने आए, थोड़ा देंगे ना, कोई घर से खाली ना जाए। अगर हम उसको अपना परमपिता मान लें, अब मेरे साथ साथ संकल्प करो, वो मेरा पिता है, अर्थात वो मेरा है। इस मेरेपन को फील कर लो और बढ़ा दो। वो मेरा है, उसका सब कुछ भी मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। मांगने की बात ही नहीं, जो कुछ उसका है वो सब मेरा है। अब इस चिंतन को हम लाएंगे अपने चित्त में और सवेरे ही जैसे आत्मा का चिंतन करेंगे, ये चिंतन भी करेंगे। चलें सभी फिर से मेडिटेशन। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं।
मैंने अनेक देह लिए हैं और छोड़े हैं, अब मैं इस देह में हूँ। अजर अमर अविनाशी हूँ। भगवान की संतान हूँ। वे मेरे परम पिता सुप्रीम फादर हैं, ज्ञानदाता हैं। वे शांति के सागर हैं। मैं भी शांत हूँ। पावरफुल संकल्प कर दें, मुझसे मेरी शांति को कोई छीन नहीं सकता। जो भगवान हैं वे मेरे हैं। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। वे सदा मुझे मदद करने के लिए तैयार हैं। उनका सब कुछ मेरा है, उन पर मेरा अधिकार है। वे पवित्रता के सागर हैं। मैं उनकी संतान बहुत पवित्र हूँ। अच्छी तरह संकल्प कर दें, मेरा चित्त शुद्ध है, सभी के लिए प्रेम से भरा है। ईर्षा घृणा द्वेष तेरा मेरा, इनका मेरे पवित्र चित्त में कोई स्थान नहीं। मेरे परमपिता सर्वशक्तिवान हैं। मैं उनकी संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार करें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। मैं शक्तियों के ओरा के बीच में हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति। ये बहुत सुंदर दूसरी विधि अपने परमपिता से जुड़ने की। हम सिंपल भाषा में कहते हैं, भगवान को अपना बना लो। भगवान को अपना बना लो, सब कुछ अपना हो जाएगा। यहाँ ये ग्रेट अचीवमेंट, एक महान प्राप्ति आप सबको साथ ले जानी है, जिसे अब तक भगवान कहते थे, आज से वो हमारा है। और जिन्होंने थोड़ा भी स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान, योग का अध्ययन और अभ्यास किया हो, उन सबको मैं कहूँगा, भगवान हमारा सच्चा मित्र भी है।
खुदा दोस्त, उससे ये नाता भी आप जोड़ लें, गॉड इज माई गुड फ्रेंड, उससे अच्छा फ्रेंड कोई नहीं हो सकता। और आपको एक छोटी सी सुंदर बात कह देता हूं, वो मेरा है। कई भाषाओं में पिता को बाबा कहते हैं। आप एक शब्द ले लें आज से, मेरा शिव बाबा, शिव नाम है, मेरा शिव बाबा, और ऐसे यूज करना उसे, अपने शिव बाबा को गुड फ्रेंड बनाकर, मन का मीत, शुद्ध हिंदी में कहते हैं मन का मीत, दिल का मित्र है वो सच्चा। जब भी कहीं आपके जीवन में कठिनाई आ जाए, जब भी कभी आपको रास्ता दिखाई न दे, कभी भी आपको सफलता मिलने में कठिनाई हो रही हो, कष्ट जीवन में भर गए हों, तब बहुत प्यार से सवेरे उठकर भी और कभी भी बहुत दिल से उसे याद करना, मेरे शिव बाबा आ जाओ मदद करो। आपको अनुभव होता रहेगा उसकी मदद मिलने लगी। पसंद है ये फॉर्मूला? हाथ उठाओ जिसको पसंद हो। सोच लेना अच्छी तरह, नाता इतना गहरा हो जाए। छोटा सा उदाहरण, रात का 1 बजा है, आपका बच्चा पड़ोस में पास के रूम में सोया हुआ है, उसको तकलीफ हुई, उसने मम्मी मम्मी याद किया। मम्मी सो जाएगी या भागी जाएगी? सब जानते हैं ना। माँ बाप अपने बच्चों को कष्टों में नहीं देख सकते, वे भी हमारे सच्चे माता पिता हैं। केवल गायन करने के लिए नहीं, ये सच्चा नाता है उनसे हमारा। दिल से उसे याद करना, बुलाना और देखना उसके दिव्य मदद के अनुभव कितने सुंदर जीवन में होते हैं। मैं 2 चीज आपको और कहूँगा जो राजयोग से हमें बहुत अच्छी प्राप्त होती है और अनुभूति कराती है। पिछले हजारों सालों में जिन्होंने भी हमें कष्ट दिया हो, इस जन्म में जिसने भी आपको परेशान किया हो, सताया हो, धोखा दिया हो, आपका धन हड़प लिया हो, उसको आज सच्चे दिल से क्षमा कर देना। हो क्या रहा है? आपको इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। कई मनुष्यों के जीवन में बिना मतलब की बाधाएं आ रही हैं। कईयों के जीवन में अचानक बीमारियों का दौर चलने लगा है, परिवारों में तोड़फोड़ होने लगी हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अनहोनी घटनाएं बहुत परिवारों में होने लगी हैं। इसका एक बड़ा कारण हजारों साल से हमारे साथ जुड़ी हुई बैड एनर्जी। बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी भाई बहने, और इसको काटने का सुंदर सरल तरीका मान लो। अब से 500 साल पहले हमारे द्वारा 50 लोगों को कष्ट पहुंच गया था किसी भी कारण से। उनकी बद्दुआएं, उनकी बैड एनर्जी अब तक हमसे जुड़ी हुई है। हमने बहुतों को प्रयोग कराए जिनकी बीमारियां ठीक नहीं हो रही थी, दवाइयां बेकार सिद्ध हो रही थी, डॉक्टरों ने कह दिया था ये बीमारी लाइलाज है। उनको जब सिखाया गया कि आप ये अभ्यास करो, पिछले हजारों सालों में मैंने जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं सच्चे मन से आपसे क्षमा चाहता हूँ, चाहती हूँ। लोगों ने किया, 7 दिन किया बस। ये कोई जीवन भर करने की बात नहीं, 7 दिन किया। 11 दिन कर लें,
दवाइयाँ काम करने लगी, बीमारी ठीक होने लगी और कैंसर जैसा भयानक रोग सदा के लिए विदाई ले गया। तो एक काम सभी ये करेंगे, क्षमा याचना। और दूसरा काम, जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, ऐसे बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने हमें कष्ट दिया है, उन्हें सच्चे मन से क्षमा करेंगे तो आपके पास जो बैड एनर्जी काम कर रही है वो समाप्त हो जाएंगी। कई बार ये सुनने को मिलता है, कई लोग कहते हैं, मैं पर्सनली लोगों को कहा करता हूँ उसको क्षमा कर दो। कहते हैं इसको हम क्षमा नहीं करेंगे, सारी दुनिया को कर सकते हैं, इसको नहीं। ऐसा भारी कष्ट मिला है, लेकिन नुकसान हो रहा है, अपने मन में अशांति बढ़ रही है, बेचैनी बढ़ रही है, उस बात को बार बार याद करके दुखी हो रहे हैं। क्षमादान दो, सुखी हो जाओ। हम ये दोनों अभ्यास कर लेते हैं। बिल्कुल डीप साइलेंस में संकल्प करें, मैं भगवान की संतान विशेष आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ। भगवान की शक्तियाँ मुझे प्राप्त हैं। अब दिल से संकल्प करें, जिन्होंने भी मुझे पूर्व जन्मों में कष्ट दिया हो, दुख दिया हो, मैं आप सभी को सच्चे दिल से क्षमादान देता हूँ, देती हूँ। आप शांत हो जाएं। दूसरा संकल्प करें, हजारों वर्षों में मेरे द्वारा जिनको जाने अनजाने में कष्ट हुआ हो, मैं सच्चे मन से, हृदय की गहराई से आप सबसे क्षमा याचना करता हूँ, करती हूँ। आप सुखी हों, आपके परिवार में सुख शांति प्रेम हो। ओम शांति। ये करने से आपको पहले दिन से सुख भासने लगेगा। याद रखेंगे, जो कुछ हम दूसरों को देते हैं वही डबल होकर हमारे पास आने लगता है। सुख चाहते हैं जीवन में, सुख देने लगें। सफलता चाहते हैं, दूसरों की सफलता के मार्ग में बाधक न बने। मैं आपको एक छोटा सा सीक्रेट और सुना देता हूं। कोई दो साथी हैं, दोनों एक साथ पढ़े हैं, दोनों की इक्वल क्वालिफिकेशन है, दोनों अच्छे पदों पर पहुंच गए हैं। अब एक अपनी स्किल्स के कारण, अपनी कर्मठता के कारण तेजी से उन्नति कर रहा है। अब इस दूसरे फ्रेंड को उससे ईर्ष्या हो रही है कि हम साथ पढ़े, इक्वल क्वालिफाइड, इक्वली क्वालिफाइड, ये आगे बढ़ गया। अब वो मन ही मन अप्रसन्न है, उससे उसे ईर्ष्या हो रही है। सुन ले ध्यान से, इसको ईर्ष्या हो रही है
इसके पास सफलता कभी नहीं आएगी। सफलता तब आएगी जब ये दूसरों को आगे बढ़ता देख उसे अप्रिशिएट करेगा। यू आर मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन, आप बहुत सफल हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ते रहो तो सफलता इनकी और भी बढ़ेगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसको सभी को ध्यान में रखना है। अपने चित्त को पूरी तरह यहाँ शुद्ध करेंगे। योग की एक और पावरफुल विधि है जिसकी ओर हम चलेंगे, उससे पहले मैं आप सभी के सामने मन की शक्तियों की बात और करना चाहूँगा। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं, देयरफॉर वी आर मोस्ट पावरफुल। स्वीकार करें, जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, हम सर्वशक्तिवान के बच्चे भी बहुत शक्तिशाली हैं। इन शक्तियों को हमें रोज सवेरे जगाना है। हमें कुछ सुंदर संकल्प करने हैं रोज सवेरे उठकर। सीक्रेट सुन लें, जो संकल्प हम सवेरे उठकर करेंगे उनकी तरंगें चारों ओर फैलेंगी, वाइब्रेशंस फैलेंगे। ये वाइब्रेशंस प्रकृति में जाएंगे और प्रकृति वही चीजें निर्माण करके हमें वापस दे देगी। इसलिए भाग्य हमारे अपने हाथ में है। कई लोग कई बार भाग्य के अधीन हो जाते हैं, ये भी बात है। कहीं भाग्य बड़ा हो जाता है और कहीं भाग्य बनाने वाले बड़े। भाग्य बनाने वाले हम स्वयं हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। और अगर हम अपने भविष्य भाग्य को सुंदर बनाना चाहते हैं तो इस टाइम हमें कुछ करना है। मैं आपको कह दूं, ये वो समय चल रहा है जब हम जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। भाग्य की चाबी हम अपने हाथ में ले सकते हैं। जो भाग्य विधाता है उसको अपना बनाकर पुण्य कर्मों के द्वारा हम अपने जन्म जन्म के भाग्य को पलट भी सकते हैं। तो सवेरे सुंदर विचार करने हैं। एक बात और कह दूं इससे पहले, संसार में बहुत लोगों ने इधर दिमाग में, ब्रेन में न जाने क्या क्या भर लिया है। अनेक लोग पास्ट के इफेक्ट में जी रहे हैं। पास्ट में कुछ कुछ हो गया है सबके साथ, वो भूलता नहीं है। अनेक लोग बुरी चीजें दिमाग में भर के जी रहे हैं। एक सुंदर संकल्प ले लें आज, मेरी बुद्धि मेरे लिए गोल्डन पात्र है, सोने का बर्तन है, इसे मुझे डस्टबिन नहीं बनाना है। बात तो खराब है सुनने में, पर सत्य है। बहुतों ने अपनी बुद्धि को डस्टबिन बना दिया है। डस्टबिन से बदबू ही तो आएगी। तो जीवन अशांति से, टेंशन से, परेशानियों से भर गया है। आज एक संकल्प और ले लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझे छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होना है। कई लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं। हमारी माताएं बहनें ज़्यादा सेंसिटिव और इमोशनल हो जाती हैं। अपने को पावरफुल बनाना है। भगवान ने आप सबको नाम दिया है, आप सभी शिव शक्तियाँ हो, शिव की शक्तियाँ हो, शिव की शक्तियाँ प्राप्त हैं आपको। इसलिए टू मच इमोशनल बहुत खतरनाक चीज़ है। जल्दी ही बैड एनर्जी दिमाग में आ जाती है। इसलिए आज से पास्ट को डिलीट करेंगे सभी। पास्ट में नहीं रहना है, नहीं तो पास्ट की कड़वाहट आपके वर्तमान को सुंदर नहीं बनने देती, भविष्य को सुनहरा नहीं होने देती है।
पास्ट को यहीं पूर्ण विराम लगा दें। जो हो गया, प्रभु अर्पण कर दो। जैसा भी हमारा पास्ट था, खराब था, कड़वा था, पूरा हुआ। अब हमें अपने जीवन की यात्रा को एंजॉय करना है। तो रोज सवेरे उठकर पहले 5-7 मिनट में ही, बहुत ध्यान से सुन लेंगे सभी, सुंदर संकल्पों से अपने को चार्ज करना है। विश्वास कर लें, जो संकल्प उठते ही पहले 5 मिनट में हम करेंगे वही होगा, वही हमारा फ्यूचर होगा। तो सवेरे उठते ही संकल्प करेंगे, मेरे साथ साथ करेंगे। अभी सवेरे उठते ही संकल्प करें, मैं भगवान की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार करते हुए, मैं भगवान की संतान बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत धनवान हूँ। सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 3-3 बार, 5-5 बार कर जाना, आप क्रिएट करेंगे। और इस तरह कर देना कि सारा आकाश मंडल, ये संपूर्ण प्रकृति सुन ले कि नीचे से कहीं से आवाज आ रही है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। आपके भाग्य का सूर्य चमकने लगेगा। मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं। यह अभिमान नहीं होता, इसको स्वमान कहते हैं। आपकी शक्तियां जागृत हो जाएंगी। मैं बहुत सुखी हूँ, सुखों की बरसात होने लगेगी आपके ऊपर। और लास्ट संकल्प रोज करना, मैं भगवान की संतान, वो मेरा है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कमांड भेज देना, यह अफर्मेशन है। बहुत सुंदर, ये पावरफुल संकल्प भेज देना प्रकृति को, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कभी भी समस्या आ जाए, दुविधा हो जाए, क्या होगा, ये न हो जाए, वो न हो जाए, मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आप अनुभव करेंगे, बुरा होने वाला भी अच्छा हो जाएगा। हमारे पास ये बहुत बड़ी पावर है, मन की शक्ति है। अब राजयोग की सुंदर और पावरफुल विधि मैं आपके सामने रख देता हूँ, फिर हम 2-3 मिनट अनुभव करके समाप्त करेंगे। राजयोग अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन। पूजा नहीं, हाथ जोड़ना नहीं, पिता से मिलन करना। और आप समझ सकते हैं, युगों से मनुष्य को भगवान से मिलने की इच्छा रही है, तो जरूर वो मिलता है, तब तो इच्छा होती है। किसी ने मीठा आम खाया ही ना हो, उसे कैसे इच्छा होगी कि आम लाओ मीठा। भगवान से हम मिले थे, इसलिए मन में इच्छा हो रही है उससे मिलें। उससे बहुत सुख मिला था, प्यार पाया था हमने भगवान का, उससे हमें शक्तियाँ मिली थी। अब पुनः हमें प्राप्त करनी है परमात्मा का जो स्वरूप है। आपको क्लियर हो जाएगा, शायद आज शाम कोई क्लास है। कौन है भगवान, कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, उससे हमें कैसे शक्तियाँ मिलेंगी, शांति मिलेंगी बिना मांगे। उसके स्वरूप को बुद्धि से देखेंगे। अब मैं थोड़ा सा आपको कह देता हूँ, ब्रह्मलोक में ऊपर उनका निवास है। ही इज द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, महाज्योति है, निराकार है।
उसकी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलती हैं। वो ज्ञान सूर्य भी है, भक्ति में उसको ज्ञान दिवाकर कहा गया है। उसके स्वरूप पर जैसे ही बुद्धि को लगाएंगे, उसकी शक्तियां हमें मिलने लगेगी। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, आसमान में सूरज उगा है, इस तरफ है, चढ़ रहा है, हम उसे देख नहीं सकते, हम अंदर बैठे हैं। आप बुद्धि से उसे देख सकते हैं। आग का बड़ा गोला, चारों लाइट, हीट, एनर्जी फैल रही है। जैसे ही उस पर बुद्धि को फोकस किया, उससे हम जुड़ गए। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है। उसकी एनर्जी हमें आने लगेगी। ऐसे ही परमपिता के स्वरूप पर बुद्धि को लगाएंगे, स्थिर करेंगे, उसके स्वरूप को देखेंगे। ये बुद्धि हमारा नेत्र है जो उन्हें देखती है जिसे आंखें नहीं देखती। जैसे यहाँ बैठकर आप दूर दूर की चीज़ों को देख सकते हो बुद्धि से, जैसे ही हम उससे बुद्धि लगाएंगे, उसके वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जी हमको आने लगेगी। ये बहुत पावरफुल राजयोग का अभ्यास है, जिससे हमारी जन्म जन्म के विकर्म नष्ट होते हैं, जिससे हम शक्तिशाली बनते हैं, हमारा प्योरिफिकेशन होता है। हमें इस जीवन में ही सुख, शांति, प्रेम, अपनापन, सरलता, सॉफ्टनेस, स्वीटनेस प्राप्त हो जाती है। तो आप यहाँ आए हैं, बहुत खुशी की बात है। आपको समझ में आ जाएगा, आपके भाग्य का सूर्य उदय हो रहा है। सभी स्वीकार कर लें, आपका प्रभु मिलन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। आपके सुनहरे दिन आ रहे हैं। हमेशा यही संकल्प करना, उठते और सोते, मेरे सुनहरे दिन आ रहे हैं। माई गोल्डन पीरियड, माई गोल्डन डेज आर कमिंग सून टू मी। हमेशा एक ही संकल्प, और आप विश्वास करें, जो संकल्प आप करेंगे वही होगा। अब हम 3 मिनट राजयोग का अभ्यास करेंगे। फिर से मैं कमेंट्री दूंगा आपको, और ऐसे ही आप सदा करेंगे। रोज सवेरे उठ के जीवन को, मन को चार्ज करेंगे। चलें, मैं आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में मेरे परमपिता निराकार शिव बाबा ऊपर ब्रह्मलोक में विराजमान है। देखें बुद्धि के नयन से ऊपर की ओर, आकाश के बहुत ऊपर ब्रह्मलोक है, परम धाम। सृष्टि के बीज, सृष्टि के क्रिएटर, भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान परमपिता, वे शांति के सागर हैं। उनकी शांति की तरंगें मुझ पर आ रही हैं। वे पवित्रता के सागर हैं। उनकी पवित्र गोल्डन वाइब्रेशंस मुझ में समा रही है। वे सर्वशक्तिवान हैं, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी। उनकी वो संपूर्ण एनर्जी नीचे मुझ में समा रही है।
मेरे चारों ओर एक पावरफुल ऑरा बन गया है। इस ऑरा में मैं सदा ही सेफ हूँ। मैं भगवान की संतान हूँ, बहुत सुखी हूँ, बहुत भाग्यवान हूँ। ओम शांति। एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत साइलेंटली सबने सुना।